एंड आज अब हम पढ़ेंगे सूखी डाली में। दादा एक कस खींच कर बैठो बेटा, एक दो क्षण तक हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। मैंने आज तुम सबको एक विशेष अभियान से बुलाया है। मुझे यह सुनकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा। आगे यहाँ है, पहले हमने पढ़ चुका है कि जो दादाजी हैं पूरे परिवार के लोगों को अपने पास बुलाते हैं। इसके बाद अब सब उनके पास आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि एक विशेष अभिप्राय से मैं तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया है। इंदु, दादा इंदु बेटा, मुझे अपनी बात कह लेने दो। मुझे यह जानकर बड़ा दुख हुआ कि छोटी बहू का मन यहाँ नहीं लगा। दोष उसका नहीं, दोष हमारा है। वह एक बड़े घर की बेटी है, अत्यधिक पढ़ी लिखी है, सबसे आदर पाती और राज करती आई है। यहाँ वह केवल छोटी बहू है। यहाँ उसे हर एक का आदर करना पड़ता है, हर एक से दबना पड़ता है, हर एक का आदेश मानना पड़ता है। यहाँ उसका व्यक्तित्व दबकर रह गया है। मुझे यह बात पसंद नहीं। कुछ क्षण हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। फिर बेटा, बड़ा वास्तव में कोई उम्र से या दर्जे से नहीं होता, बड़ा तो बुद्धि से होता है, योग्यता से होता है। छोटी बहू उम्र में ना सही, अक्ल में हम सबसे निश्चय ही बड़ी है। हमें चाहिए कि उसकी बुद्धि से, उसकी योग्यता से लाभ उठाएं। मेरी इच्छा है कि उसे यहाँ वही आदर सत्कार मिले जो उसे अपने घर में प्राप्त था। सब उसका कहना माने, उससे परामर्श लें और मैं प्रसन्न हूँ। यदि उसका काम भी तुम लोग आपस में बांट लो और उसे पढ़ने लिखने का अधिक अवसर दो, उसे अनुभव ही ना हो कि वह किसी दूसरे घर में किसी दूसरे वातावरण में आ गई है। फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। फिर बेटा, यह कुटुंब एक महान वृक्ष है। हम सब उसकी डाली हैं, डालियां ही में पेड़ हैं, और डालियां छोटी हो चाहे बड़ी, सब उसकी छाया को बढ़ाती हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई डाली उससे टूटकर पृथक हो जाए। तुम सदैव मेरा कहा मानते रहे हो, बस यही बात मैं कहना चाहता हूँ। यदि मैंने सुन लिया कि किसी ने छोटी बहू का अनादर किया है, उसकी हंसी उड़ाई है या उसका समय नष्ट किया है, तो वो इस घर में मेरा नाता सदा के लिए टूट जाएगा। अब तुम सब जा सकते हो। और फिर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं। सब धीरे धीरे जाने लगते हैं। दादाजी बुलाते हैं सबके परिवार के सभी लोगों को और छोटी बहू के बारे में बताते हैं, और सबको बताने के बाद फिर वो सब जो लोग हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। दादा, इंदु बेटा और मंझली बहू, तुम जरा ठहरो, बैठो। दोनों के अतिरिक्त से सब चले जाते हैं। मंझली बहू, तुम अपनी हंसी को उन लोगों तक ही सीमित रखो बेटा जो उसे सहन कर सकते हैं। बाहर के लोगों पर घर में बैठकर हंसा जा सकता है, किंतु घर के लोगों को तब तक हंसी का निशाना बनाना ठीक नहीं जब तक वे पूर्णतः घर का अंग न बन जाएं। और इंदु बेटा, तेरी छोटी भाभी बड़ी बुद्धिमती, सुशिक्षित और सुसंस्कृत है। तुझे उनकी हंसी उड़ाने, उससे लड़ने झगड़ने के बदले उसका आदर करना चाहिए, उससे ज्ञान अर्जन करना चाहिए। तुम दोनों को मैं इस विषय में विशेष कर सावधान रहने का आदेश करता। फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं। फिर क्षण भर बाद, अब तुम और देखो, फिर मुझे शिकायत का अवसर न मिले। गला भर आता है। यही मेरी आकांक्षा है कि सब डालियाँ एक साथ बढ़ें, फलें फूलें, जीवन की सुखद शीतल वायु के परस में झूमें और सरसराएं। पेड़ के अलग होने वाली डाली की कल्पना ही मुझे सिहार देती है। ठीक है, दादाजी फिर इंदु को और मंझली बहू को समझाते हैं कि तुम लोग अपना काम सावधानी पूर्वक करो, हंसी का पात्र उसको नहीं बनाओ, उसके सामने नहीं हंसो। और इंदु के लिए कहती हैं कि तुम्हारी जो भाभी है वो शिक्षित है, बहुत ही शिक्षित है, तुम उससे ज्ञान अर्जन करो, और अपना आदेश देते हैं। कहते हैं कि जो बट वृक्ष है, ठीक है, इस परिवार में फूलें फलें, सब सुखद शीतल वायु हो, सब सरसराएं, ठीक है।
दादाजी कहते हैं कि अलग होने मात्र से उनका जो मन है वो सिहर उठता है। इंदु, हमें क्षमा कीजिए दादाजी, हमारी ओर से आपको कभी शिकायत का अवसर न मिलेगा। ठीक है, इंदु कहती है कि अब हमें क्षमा कर दीजिए, अब हमारी ओर से कभी शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। भांसी, दोनों चली जाती हैं। दादा कुछ देर हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, फिर बाहर खेलते हुए बच्चों को आवाज़ देते हैं। दरवाजे से झांककर, हम सुन चुके हैं, हम नहीं आते, हर बार वही कहानी। मल्लू, चांद राजा तारा राजा की सुनाओ तो आए, हर बार कहानी नकल उतार कर एक था बरगद का पेड़, हंसते हैं हुए दृश्य में जाते हैं। हंसते हैं, यही तो जीवन के सुदृढ़, विशाल और महान बनाती है। और फिर हुक्का गुड़गुड़ाने लगते हैं, अर्थात दादाजी बच्चों को बुलाकर अपनी कहानी सुनाते हैं। ठीक है, और कहते हैं यही तो जीवन को सुदृढ़, विशाल और महान बनाता है।